आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज। एक बार फिर एनसीएल सुर्खियों में आ गया है। एनसीएल के सीएमडी बी साईराम कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया है। एनसीएल के इतिहास में शायद इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी कि एनसीएल के सीएमडी बी साईराम अब पूरे कोल इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे और कोल इंडस्ट्री में वो उनका जो अनुभव है, जो उनकी काबिलियत है, वो कोल इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं इसका लाभ उन्हें मिलेगा, क्योंकि वो एनसीएल से निकलकर अब कोल इंडिया के चेयरमैन हो गए हैं। और कोल इंडस्ट्री में या माइनिंग से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जो इस मुकाम पर पहुंचता है, सीएमडी होता है, उसे ऐसा लगता है कि वो सबसे उच्च पद पर एक बार कोल इंडिया का चेयरमैन भी हो जाए। लेकिन हर किसी को इस तरह की चीजें नहीं मिलती हैं। जिन्हें मिलती है वो अपनी काबिलियत से जो भी बेहतर हो सकता है उसे करने से पीछे भी नहीं हटते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एनसीएल के अलग अलग प्रोजेक्ट में जो जीएम रहे हैं वो अब सीएमडी हो गए हैं। और जिस तरह से एनसीएल के कई जीएम डायरेक्टर होकर सीएमडी हुए हैं, ये गर्व की बात है कि एनसीएल में रहकर उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर अपनी गुणवत्ता और अपनी एक काबिलियत दिखाई और उसके बाद यहाँ से निकलकर वो दूसरी इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ खड़िया में एमके अग्रवाल जो जीएम थे, उसके बाद वो डायरेक्टर हुए और अब वो बीसीसीएल के सीएमडी हैं। ठीक उसी तरह से ईसीएल के सीएमडी सतीश झा हैं, जो पहले अमलोरी में जीएम थे, उसके बाद दुधिचुआ में जीएम हुए, उसके बाद वो डायरेक्टर हुए और अब वो इस वक्त ईसीएल के सीएमडी तो हैं ही, इसके साथ साथ वो एडिशनल चार्ज में सीएमपीडीआई के भी सीएमडी हैं। हरीश दुहान जो निगाही में जीएम थे, फिर उसके बाद डायरेक्टर हुए, वो बीसीसीएल के सीएमडी हैं। जिस तरह से एनसीएल से निकलकर ये अलग अलग कोल इंडस्ट्री में सीएमडी हो गए हैं, यहाँ की काबिलियत ने, इनके अनुभव ने कोल इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लिया है। बी साईराम एनसीएल के सीएमडी से प्रमोट होकर कोल इंडिया के चेयरमैन हो गए हैं। वो आसमान के उस सूरज की तरह हैं जिससे कोल इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्री है वो रोशन और गुलजार होगी उनके अनुभव से और उनके काम की काबिलियत से। कोल इंडस्ट्री अपने तरक्की के कीर्तिमान में एक इतिहास रचेगी, ऐसी हर किसी की उम्मीद है। और जैसे ही वो कोल इंडिया के चेयरमैन के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया, एनसीएल के साथ साथ पूरे कोल इंडस्ट्री उन्हें बधाई दे रही है और बधाई देने का तांता लग गया है। वैसे भी उनके अनुभव से एनसीएल ने भी काफी कुछ बेहतर उत्पादन और जो दूसरे लक्ष्य हैं उसको प्राप्त किया और अब सीआईएल के जब वो चेयरमैन हो गए हैं तो कोल इंडस्ट्री भी अपने एक अलग कीर्तिमान की तरफ बढ़ रही है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं कि एनसीएल का नाम एक बार फिर से आसमान में तारों की तरह सुर्खियों